दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। 1 जनवरी 2019 से जब से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ है, हमने कई सारे माइलस्टोन अचीव किए हैं। शुरुआत की डायरेक्ट सेलर से इंटरव्यू करवाने की, फिर हम लोग इंडस्ट्री के लोगों को लेके आए जिन्होंने गाइडलाइंस बनाई, उनसे रूबरू करवाया। फिर हम लोग ट्रेनर्स को लेके आए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी, संतोष नायर, टीएस मदान साहब, बड़े बड़े ट्रेनर्स आपके बीच में लेके आए। और आज हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में एक चैलेंज ये रहता है, लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। आज हम आपके विश्वास को और मजबूत करना चाहते हैं और बड़े विज़न के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करें। इसलिए हम डायरेक्ट सेलिंग की 2 जनरेशन्स को, 2 पीढ़ियों को एक साथ आपसे मिलवाना चाहते हैं। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे पिता पुत्र से जो बहुत कमिटमेंट के साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं। गुड़गांव हरियाणा से हमारे बीच में पधारे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं रामकिशन जी और आशीष जी। आप दोनों का सर चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। आपने इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म के काबिल समझा। और मैं तो सर आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो ये काम शुरू किया है, ये मुहिम शुरू की है, न केवल भारतवर्ष में मतलब पूरे दुनिया के अंदर चैट विद सुरेंद्र वत्स बहुत ही फेमस होगा। क्योंकि जब हम ज्वाइन हुए थे हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि कहाँ से एजुकेशन लेकिन आज चैट विद सुरेंद्र वत्स चलती फिरती डायरेक्ट सेलिंग की एक इंडस्ट्री बनाए। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो सर आपको। थैंक यू सो मच। ये सर आप जैसे जो बड़े लीडर्स हैं वो इसको इतना फॉलो करते हैं और इतना मानते हैं, इसलिए संभव हो पाया। और आशीष जी यूथ हैं और यूथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है हमें, और इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपके बारे में, पहले रामकिशन जी सर हम जानना चाह रहे हैं आपकी बैकग्राउंड के बारे में। सर बेसिकली मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूं और मेरा गांव नांगल काठा है। मैं जब पैदा हुआ तो 7 बहन भाइयों का परिवार था। मेरे पिताजी खेती करते थे तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए इंडियन नेवी ज्वाइन किया। बहुत छोटी उम्र में 18 साल में चला गया। वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लूँगा। मैंने अपनी एजुकेशन प्राइवेट पूरी की, वहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से किया। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे बाहर जाना है। मैंने एमबीए भी कंप्लीट की और मैं 98 में बाहर आ गया वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके। मैंने एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की, एमएनसीज। वहाँ पे मुझे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी और लाइफ भी पहले से बेहतर हो गई। करीब मैं 12 लाख के पैकेज पे पहुँच गया था। 2005 में मेरे एक मित्र ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया और उन्होंने मुझे बताया कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप सारे सपने पूरे कर सकते हैं। शुरू में तो बिलीव नहीं हुआ, लेकिन एक प्रोग्राम में जाने के बाद मुझे बिलीव हुआ कि वास्तव में ये एक इंडस्ट्री एक आम आदमी के सपने पूरे कर सकती है। ये सर मेरा बैकग्राउंड है। दैट्स ग्रेट सर। तो आप नेवी से रिटायर हुए, एमएनसी में काम कर रहे थे, फिर डायरेक्ट सेलिंग में आए और आप तो आगे, चलो ठीक है। लेकिन जर्नली लोगों को ये लगता है कि भाई नौकरी अच्छी चीज़ रहती है, नौकरी ही बच्चों को करवानी चाहिए। आशीष जी आज डायरेक्ट सेलिंग में हैं, फुल फ्लैज आपके साथ में काम कर रहे हैं। तो ये आपका डिसीजन था या आशीष जी का डिसीजन था? ये डिसीज़न तो मेरा ही था सर, क्योंकि मैं नौकरी कर चुका था और आशीष की पढ़ाई चल रही थी। पढ़ाई करके ये जस्ट एक अकाउंटेंट लगा ही था और मैंने इनको कहा कि भाई डायरेक्ट सेलिंग हम करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में मेरा विज़न खुल चुका था, मैं बहुत सारे मीटिंग सेमिनार देख चुका था। मैंने अपने ज्वाइन करने के 8 महीने बाद ही आशीष को डायरेक्ट सेलिंग में लेके आ गया था, इस विज़न के कारण कि आने वाले समय में मुझे लग रहा था कि यही एक ऐसा बिजनेस है जो एक व्यक्ति को न केवल उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी बल्कि उसको फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता है। आशीष जी, आपके लिए ये निर्णय जो था, पापा बोल रहे हैं इसलिए किया या आपको भी कुछ लगा था कि हाँ यहाँ एक सुरक्षित भविष्य है? सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। वी आर वेरी एक्साइटेड और हम बहुत लक्की हैं कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला
मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस मकसद के साथ आपने ये चैनल शुरू किया है, जल्द से जल्द आप उस मकसद को प्राप्त करें। सर, मैं ईमानदारी से बताऊं, जब शुरू में फादर साहब ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे बताया तो मुझे कतई विश्वास नहीं हुआ। बहुत सारे संदेह थे दिमाग में, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, भाग तो नहीं जाएंगे लोग, गालियां तो नहीं देंगे बाद में। लेकिन फादर साहब के साथ कुछ मीटिंग्स में, कुछ इवेंट्स में जाने के बाद इस इंडस्ट्री का डेप्थ मिला, इस इंडस्ट्री के विज़न के बारे में पता चला। और आज मैं अपने आप को लक्की मानता हूं कि उस दिन मेरे फादर साहब ने ये डिसीजन लिया कि मुझे इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल देगी। आशीष जी, एक चीज़ बताएं, आप बिज़नेस करते हुए, मतलब घर में तो आप पिता पुत्र रहते हैं, बिज़नेस में आप अपलाइन डाउन लाइन रहते हैं, तो कंफर्टेबल लगता है सब? सर बिल्कुल कंफर्टेबल है, क्योंकि मैंने पिछले 13 सालों में सर को फादर से ज़्यादा अपना गुरु माना है, अपना कोच माना है। तो पिता और पुत्र के विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन गुरु और शिष्य के विचारों में कोई मतभेद नहीं होता। गुरु ने जो बोल दिया वो फाइनल है। दैट्स ग्रेट सर। इस दृष्टि से डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है। देखिए, आज के टाइम में जो हमारी कमिंग जनरेशन है वो ये कहती है कि भाई हमारे पेरेंट्स के साथ में जनरेशन गैप आ गया है, तो विचार नहीं मिलते हैं, कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा कुछ ना कुछ रहता है। और उस दृष्टि से अगर डायरेक्ट सेलर्स अपने फैमिली को, स्पेशली अपने नेक्स्ट जनरेशन को इस बिज़नेस में लेके आते हैं, तो वो जो एक इशू हो रहा है सोसाइटी में वो पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। तो बहुत मज़ा आने वाला है सर आज के इंटरव्यू में। मेरा प्रश्न आपसे है रामकिशन जी, डायरेक्ट सेलिंग में गोल्स की इम्पोर्टेंस तो हम सब लोग मानते हैं कि भाई लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और एक डायरेक्ट सेलर कैसे अपना गोल सेट करे? गोल सेटिंग सर लाइफ में बहुत ज़रूरी है, चाहे बिजनेस में हो, फाइनेंस में हो, हेल्थ के गोल हो। हर इंसान को गोल्स की महत्वपूर्ण भूमिका मालूम है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में गोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता, आपके गोल ही, आपके ड्रीम ही आपको अचीवमेंट दिलाते हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत सारे जो ऑथर्स हैं उन्होंने बुक्स बनाई हैं, उसमें एक स्मार्ट टेक्निक है जिसको हम फॉलो करते हैं। स्मार्ट स्टैंड फॉर SMART, S फॉर स्पेसिफिक। आपके गोल बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए कि व्हाट यू वांट। और M फॉर मेजरेबल, वो मेजरमेंट होना चाहिए कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ कब तक अचीव करना है। A फॉर अचीवेबल, और आपके गोल ऐसे होने चाहिए कि आप अचीव कर सकें। M फॉर मेजरेबल, और R फॉर रिलीवेंट, और T फॉर टाउन बाइंड। आपके गोल, ड्रीम गोल तभी बनता है जब वो टाइम बाउंड होता है। तो जो हमारे ड्रीम्स हैं उनको स्मार्ट टेक्निक पे हम लोग अप्लाई करें, वो अगर अप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब वो परफेक्ट हैं। बिल्कुल सर, हम स्मार्ट टेक्निक पे ही अप्लाई करना चाहिए। एक और प्रश्न है सर कि गोल्स के बारे में ट्रेनिंग भी बहुत होती हैं, किताबें भी बहुत लिखी हैं, हम लोग सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी गोल्स बनाते नहीं हैं। हाँ सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि लोग गोल नहीं बनाते हैं। उसके पीछे मुख्य रूप से 2-3 कारण हैं सर। पहला ये कारण है कि लोगों को अवेयर ही नहीं है कि गोल भी होने चाहिए लाइफ में। 85% पॉपुलेशन यदि पूरे वर्ल्ड की देखूं तो बिना गोल के ही चलती है, और हमारे देश में तो और भी ज़्यादा अनभिज्ञता है इसके बारे में। एक तो ये कारण है कि लोगों को गोल के बारे में पता ही नहीं होता। दूसरा, लोगों के अपने जब ड्रीम नहीं होते हैं तो गोल ऑटोमेटिक ही नहीं बन पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो हो रहा है वो हो रहा है, वो जस्ट फॉलोअर होते हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि कोई व्यक्ति गोल सेट करना चाहे तो उसे डर लगता है कि यदि मैं बता दूंगा कि मैं एक क्रिकेटर बनूंगा या फिर मैं किसी फील्ड में अचीवर बनूंगा, लोग मेरे को मजाक करेंगे यदि नहीं अचीव हुआ तो। और कुछ लोग इसलिए नहीं बनाते हैं कि वो लेजी होते हैं कि उसे गोल बना लिया तो काम के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। ये मुख्य कारण है कि लोग गोल नहीं बनाते। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगला प्रश्न आशीष जी आपसे है मेरा, एक अच्छे डायरेक्ट सेलर में क्या क्या गुण होने चाहिए? देखिए सर, हर प्रोफेशन की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे एक अच्छा किसान बनने के लिए हमें कुछ मिनिमम क्वालिटीज़ चाहिए, एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए हमें कुछ मिनिमम क्वालिटीज़ चाहिए। उसी प्रकार एक डायरेक्ट सेलर नेटवर्कर बनने के लिए भी हमारे अंदर मिनिमम कुछ क्वालिटीज़ ज़रूर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बिज़नेस लोगों से जुड़ा हुआ बिज़नेस है। इसकी अच्छी बात भी ये है कि ये लोगों से चलता है, और इसकी बुरी बात भी है कि ये लोगों से चलता है।
तो लोगों को चलाने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला गुण होना चाहिए वो है लोक व्यवहार। अगर हम लोक व्यवहार में निपुण हैं तो हम हर प्रकार के लोगों के साथ इजीली एडजस्ट होकर काम अपना बढ़ा सकते हैं। दूसरा गुण जो एक नेटवर्कर के अंदर, एक डायरेक्ट सेलर के अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए विजनरी। उसके अंदर विजन होना चाहिए। ये बिजनेस है भविष्य का, ये काम है आने वाले 5, 10, 15, 20 सालों का। तो हमें आगे 20 सालों में क्या मिल सकता है वो अगर हमें जब तक नज़र नहीं आएगा, मेरा ये मानना है लीडर एक इंजन के समान है। जिस प्रकार इंजन की दृष्टि दूर तक रहेगी तो गाड़ी दूर तक जा सकती है, उसी प्रकार एक लीडर का विजन अगर बड़ा रहेगा तो उसको नेटवर्क को और उसकी टीम को ज़्यादा कामयाबी तक ले जा सकता है। तीसरा मेरा मानना है कि एक लीडर के अंदर गुण होना चाहिए करेज, उसके अंदर साहस होना चाहिए। आज की डेट में ये बिजनेस उतना पॉपुलर नहीं है, लोगों की धारणाएं इस बिजनेस के प्रति अब बदलना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी लोग इसे एक नेगेटिव दृष्टि से, एक ब्लैक लिस्टेड बिजनेस के रूप में देखते हैं। तो हमें दुनिया से विपरीत काम करने के लिए हमारे अंदर एक साहस होना चाहिए। और चौथा गुण एक नेटवर्कर के अंदर और एक डायरेक्ट सेलर के अंदर होना चाहिए, वो कमिटेड होना चाहिए। वो अपने काम के प्रति अपने कमिटेड होना चाहिए। उसने जो बीड़ा उठाया है, उसने जो एक टीम तैयार की, उन कुछ सपने दिखाए, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो भी उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए उसके लिए वो कमिटेड होना चाहिए। और मेरा मानना है अगर ये 4-5 गुण उसके अंदर हैं तो इस इंडस्ट्री के टॉप पे जा सकता है। दैट्स ग्रेट। आपने पहला बताया लोक व्यवहार होना चाहिए, जी सर। दूसरा विजन, तीसरा करेज, और चौथा कमिटमेंट लेवल होना चाहिए उसका कि जो शुरू किया है तो उसको अंजाम तक लेके जाना है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। हमने आपका कमिंग सून का वीडियो डाला था सर। बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस मेरे पास में हैं और बहुत अच्छा लोगों ने लिखा है। संगम सैनी जी ने लिखा है आपके बारे में, रियल टाइगर्स आ रहे हैं। मशीन ऑफ एजुकेशन रामकिशन जी, आसिफ ऑफिशियल ने लिखा है एक साथ 2 टाइगर आ रहे हैं, CWSV पर धमाल मचाने वाले हैं। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं सर, वो मैं लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ साहू सोनी जी का, और PK सिंह बांदा उत्तर प्रदेश ने भी यही प्रश्न पूछा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अक्सर मैं पूछता हूँ हमारे गेस्ट से, डायरेक्ट सेलिंग अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की जब हम बातचीत करते हैं, बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे चीटिंग कर रही हैं। बहुत परेशान हैं हम लोग। मेरे से अगर स्पेशली कुछ इंडस्ट्री के लोग अगर पूछते हैं कि अब क्या चैलेंज है, गाइडलाइन भी आ गई, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि सर एक ही चैलेंज है कि मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां हैं ना, वो कहीं ना कहीं अब भी परेशान कर रही है। तो एक डायरेक्ट सेलर मनी सर्कुलेशन कंपनी में न फंसे, एक सही कंपनी का वो अगर चुनाव करें तो पैरामीटर क्या है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। जब हमने ज्वाइन किया था आज से 15-16 साल पहले, उस समय इतनी लोगों को नॉलेज नहीं रहती थी। हम बाई चांस ही किसी कंपनी में ज्वाइन हुए। जिस कंपनी में मैं ज्वाइन हुआ, मैं बाई चांस ही आया, क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं थी। मेरा एक सिंपल सा फौजी बैकग्राउंड था और फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर का। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि इस इंडस्ट्री को चुनने के लिए हमें कुछ पैरामीटर देखने चाहिए। सबसे पहले हमें पैरामीटर देखना चाहिए, कंपनी का प्रोफाइल देखना चाहिए कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी के जो ऑपरेटर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका विज़न क्या है, वो किस ध्येय को लेके इस कंपनी को संचालन किया है उन्होंने। तो कंपनी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, और प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट की रेंज क्या है, और प्रोडक्ट की 3 चीज़ें देखें। प्रोडक्ट की क्वालिटी देखें, प्रोडक्ट का प्राइसिंग देखें, और प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो डेली यूज़ में रिपीटेबल होने चाहिए। और तीसरी चीज़ हमें देखनी चाहिए, जब भी कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम देखें, उसकी कंपनसेशन प्लान देखें कि इसके अंदर कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उसको कहाँ तक पैसा मिल सकता है। कई कंपनियां ऐसी होती हैं कि बोलते हैं कि लोग जो ऊपर ज्वाइन हो गए उन्हीं को मिलेगा, आज ज्वाइन वाले को नहीं मिलेगा। वो प्लान देखनी चाहिए और आपको पैसा टाइम पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई काम इस महीने किया और पैसा 6 महीने बाद मिल रहा है, ये भी हमें देखना चाहिए। और हमें जो देखना चाहिए वो कंपनी का एजुकेशन सिस्टम देखना चाहिए कि हम अपनी टीम को, क्योंकि टीमें बड़ी होंगी, नेटवर्क बड़ा होगा, तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप उस सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेंड हो सकें। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। आपने बहुत संक्षेप में बहुत गहरी बात बताई। प्रोफाइल देखें पहले, फिर प्रोडक्ट देखें दूसरा, तीसरा हम लोग देखें कंपनसेशन प्लान, वो पेमेंट कैसे कर रहा है,
और चौथा एजुकेशन सिस्टम देखें कि वहाँ पे किस प्रकार से लोगों को एजुकेट करने का क्या प्लान है। वंडरफुल। और हमने भी सर चैट विद सुरेंद्र वत्स एकेडमी के माध्यम से एक A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग हमने एक वेबिनार सीरीज़ स्टार्ट की, फिर उसको कोर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। और उसमें हमारा जो टॉपिक बी था सर वो यही था कि क्या आप सही कंपनी में हैं, और वैसे कुछ पैरामीटर्स थे जैसे आपने बताए। तो दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न मेरा आपसे है आशीष जी, और मेरा नहीं है, ये धर्मपाल सिंह सोलंकी जी का प्रश्न है बहरोड से। वो कहते हैं आशीष सर, युवा पीढ़ी को डायरेक्ट सेलिंग पर कैसे विश्वास दिलाएं? देखिए सर, इस इंडस्ट्री, ये नई इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग एक नया काम है। हमारे बाप दादाओं के ज़माने में इस प्रकार का कोई काम नहीं था, तो हमें इस प्रकार के काम की कोई ट्रेडिशनल नॉलेज या शिक्षा हमारी नहीं दी गई है। और ये नया काम है, इसलिए हमें इसे लोगों को सिखाने और समझाने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम का फॉलो करना पड़ेगा। उससे भी बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये बहुत ज़रूरी है हमारी युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि हमारा देश दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। और अगर हम आंकड़ों के अनुसार चले तो यहाँ पर औसत आयु लगभग 30 साल से भी कम है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उनमें से भी ज़्यादातर वो लोग हैं जो अभी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें अगले 2-3 सालों में अपनी अपनी डिग्री करके जॉब की तलाश में मार्केट में निकलना है। और आंकड़े ये बता रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट डाटाज ये बता रहे हैं कि इनकी ये जो तलाश है ये बहुत ज़्यादा आसान रहने वाली नहीं है। तो मैं ऐसे युवाओं से सिर्फ यही आह्वान करूँगा कि वे अपनी सोच को बदलाव करें, वो अपनी मेंटलिटी में बदलाव करें। नेटवर्क मार्केटिंग एक नई इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और आप ग्रोइंग इंडस्ट्री में ही ग्रो कर सकते हैं। जो युवा अभी पढ़ाई करके बाहर आने वाले हैं, मेरा मानना है कि वो अगर इस इंडस्ट्री में एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करके डायरेक्ट सेलर के रूप में अगले 5 से 7 साल इस इंडस्ट्री को सर्व करें, तो वो अपने और अपने परिवार के पूरे सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं आपके इस मंच से युवाओं को यही आह्वान देना चाहूँगा कि वो आएँ, एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें और अपने परिवार के सपने पूरे करें। दैट्स ग्रेट। और आशीष जी, आप खुद स्वयं उस चीज़ का एग्जाम्पल हैं कि आपने इस बिज़नेस को चुना, और आपको अगर विश्वास है, पिताजी को विश्वास है, तो फिर दूसरे लोगों को भी विश्वास होना चाहिए, और स्पेशली युवाओं का विश्वास होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं सर, ये प्रश्न है बलदेव सिंह जी का। सर, आप दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड इंसान हैं, आपका पेपर वर्क भी कमाल का है, आप जैसा डिसिप्लिन अपने भीतर कैसे पैदा करें? बलदेव सिंह जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सर। वैसे तो किसी भी क्षेत्र में कामयाबी के लिए डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि सक्सेस के लिए डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। लेकिन व्यक्ति में डिसिप्लिन कब आता है? जब उसका अपना कोई गोल होता है। जब गोल होता है तो व्यक्ति एक शेड्यूल बनाता है, और शेड्यूल बनाता है तो उस तरह का काम करता है। तो अपने गोल के ऊपर यदि आपका फोकस रहेगा तो आप डिसिप्लिन में हो जाएंगे। और पेपर वर्क की जहाँ तक बात है, बिजनेसमैन को पेपर वर्क तो करना ही चाहिए। पेपर वर्क करने से क्या होता है कि एक्शन प्लान हो जाते हैं, उसके शेड्यूल होते हैं, टू डू लिस्ट बन जाते हैं कि मुझे कब क्या काम करना है। बड़ी बड़ी टीमें होती हैं तो उनको कैसे मैनेज करेंगे, आपके लीडर्स कहाँ पे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो यदि डिसिप्लिन चाहिए तो अपना एक गोल बनाइए और अपना शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल बना के आप अपनी आदतें बदल पाएंगे और एक डिसिप्लिन डायरेक्ट सेलर बनेंगे। दैट्स ग्रेट सर। पिछले दिनों हमने सुजीत कुमार सिंह को बुलाया था, तो सुजीत कुमार सिंह एक यंग और काफ़ी उभरते हुए इंडस्ट्री लीडर हैं, तो उनसे भी मैंने यही सीखा उनसे बातचीत में, इंटरेक्शन में, कि वो पेपर वर्क को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हर एक चीज़ उनके पेपर में रहती है, और वो कहते हैं कि बगैर पेपर के आप अपने बिजनेस को पे नज़र बना ही नहीं सकते हैं। उसमें जितनी आपकी मास्टरी होगी उतना काम कर रहेंगे, और उसी दिशा में आप भी काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न आशीष जी आपसे है, और ये फिर भी मेरा प्रश्न नहीं है, ये इस्लाम परवेज जी का प्रश्न है। डाउनलाइन खुद को अगर सुपीरियर समझने लगे तो क्या करें? समटाइम है ना, डाउनलाइन सुनती नहीं है, वो मानती है कि भाई मुझे सब कुछ आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सर, ये सवाल बहुत अच्छा है और वाजिब सवाल है। अमूमन एक डायरेक्ट सेलर की लाइफ में ये पड़ाव ज़रूर आता है कभी ना कभी। मैं इसमें यही सलाह देना चाहूँगा इन साथी को कि वो ऐसी परिस्थिति अगर पैदा हो गई है तो वो थर्ड पार्टी अप्रोच का इसमें लाभ उठाएं, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें। वो उस डायरेक्ट सेलर को पर्सनल
काउंसलिंग के लिए बुला सकते हैं। उस पर्सनल काउंसलिंग में वो अपनी ऊपर वाली अप्लायंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा वो उस डायरेक्ट सेलर को कुछ ऐसे ऑडियो वीडियोस या ऐसी बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं जिसमें उस डायरेक्ट सेलर को ये मैसेज मिल जाए कि वो जो कर रहा है शायद वो सही नहीं है उसकी ग्रोथ के लिए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया। लास्ट प्रश्न है मेरा आपसे रामकिशन जी, और फिर मैं ये कहूँगा ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न है रितेश कुशवाहा का। गुरुजी, ज्वाइनिंग आसानी से मिल जाती है लेकिन उनसे रेगुलर बिजनेस कैसे करवाएं? हाँ, ये क्वेश्चन सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग में ये प्रॉब्लम आती है। जो ज्वाइनिंग आसानी से मिल जाती हैं वो ज्वाइनिंग होती है जो हमारे सर्कल की होती हैं, जो हमें जानते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड होते हैं, वो बगैर प्लान को देखे ही ज्वाइन हो जाते हैं, हमारे फेस वैल्यू पे ज्वाइन होते हैं। और हमें पता है कि यदि हमें एक्टिव रखना है उनको, तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा सेमिनार काम करते हैं किसी व्यक्ति को एक्टिव रखने के लिए, क्योंकि इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। जब तक वो माहौल में नहीं आते, उनके माइंडसेट चेंज नहीं होते, और जो हमारे नज़दीक के लोग हैं वो जल्दी से इन सेमिनारों में आते नहीं हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीटिंग सेमिनार में अटैच करना है। यदि वो मीटिंग सेमिनार में कंटिन्यू आने लग गए तो फिर आपका पूरा नेटवर्क एक्टिव रहेगा। यदि कोई भी एक्टिव नहीं है तो केवल इसी कारण से रहा है कि एक तो सेमिनार में नहीं आता, और एक वो जो टूल्स हैं, बुक्स वगैरह, सीडी हैं, उनके ऊपर उसकी पकड़ नहीं है, यही कारण है। तो उनको सिस्टम के साथ में जोड़ दें, अगर सिस्टम के साथ में जुड़ जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली एक्टिव रहेंगे। बिल्कुल सर, एजुकेशन सिस्टम जो डिज़ाइन किया है उसके साथ में उन्हें जोड़ना चाहिए। दैट्स ग्रेट सर, बहुत सारी जानकारियाँ मिली सर आप दोनों के माध्यम से, और जानकारियों से बड़ी जो चीज़ मिली वो मिला कॉन्फिडेंस, वो मिला विश्वास कि हमें अगर हम लोग एज्ड हैं तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ला सकते हैं, और अगर हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में हैं तो हम इस बिज़नेस में कूद सकते हैं और अपने पेरेंट्स को अपने साथ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो सबके लिए एक बहुत शानदार मैसेज दिया आप दोनों ने सर, समय निकाला, दिल की गहराई से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा हमें, और मैं भी सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि ये उभरती हुई इंडस्ट्री है, हमें अपने बच्चों पे बिलीव करना चाहिए और ये उनके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी होगी। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। सो ये थे रामकिशन जी और आशीष कुमार जी गुड़गांव हरियाणा से। एक शानदार एग्जाम्पल है डायरेक्ट सेलिंग में, लाखों लोगों की प्रेरणा है। ये बता रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को कि आइए, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, जनरेशन तक बिजनेस जाने की हम लोग बातें सुनते थे, वो साथ इसके एग्जाम्पल हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर हम एक और शख्सियत से मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है। इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, और उस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। उन 5 प्रश्नों का अगर आप सही जवाब देते हैं तो हमारा जो एक वेबिनार सीरीज़ है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसमें आपको फ्री रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। तो क्विज कॉन्टेस्ट आप जरूर खेलिए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।